आपको सीधा ले चलते हैं टिहरी, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवा देते हैं। युवा पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये युवा भविष्य में उत्तराखंड को वैश्विक पैराग्लाइडिंग मानचित्र पर स्थापित करने पर अवश्य सफल होंगे। भाइयों बहनों, आज टिहरी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है। 1300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है, जिनमें टिहरी झील का विकास, रिंग रोड का निर्माण, तिमाड़ गांव के पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित करना, इसके अलावा भिलंगना विकासखंड के सुनार गांव ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा विशिष्ट पहाड़ी शैली में एक नया आंगनबाड़ी भवन भी बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ के बच्चों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें और विकास के साथ साथ विरासत भी आगे बढ़ सके। टिहरी जनपद के सभी विकास खंडों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए 10 कॉम्पैक्टर केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 4267 कूड़ा संग्रहण केंद्रों की स्थापना की गई है, जिससे यहाँ स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक बेहतर किया जा सके। भाइयों बहनों, हमारा प्रयास है कि विकास का लाभ टिहरी के प्रत्येक गांव और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं, चूंकि माननीय विधायक जी ने मुझे एक बड़ा ज्ञापन यहाँ दिया है, जिसमें बहुत सारे काम जो टिहरी विधानसभा के और आसपास के क्षेत्रों के हैं, मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, इसमें परीक्षण करवाऊंगा। और एक जो यहाँ कोटी कॉलोनी नई टिहरी रोपवे बनाया जाना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ और पर्यटन हमारा तेज गति से आगे बढ़े। मैं उसकी घोषणा करता हूँ कि वो बनाया जाएगा। और मैं आज के अवसर पर हमारे सभी खिलाड़ियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप खेल भावना से समर्पित होकर इस भावना को सशक्त रूप से अपने जीवन में हमेशा अपने साथ लेकर चलें। सभी युवा खिलाड़ियों से भी कि आप पूरे लगन के साथ, जोश के साथ, आत्मविश्वास से आगे बढ़ें अपने सपनों को साकार करने के लिए। सदैव आप परिश्रम करें, मेहनत करें और आपके सपनों को पंख देने के लिए, उनको धरातल पर उतारने के लिए, आपके संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। आपके हर कदम पर सरकार आपके साथ खड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे इन क्षेत्रों से भी आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम और हमारे राज्य का नाम अवश्य रोशन करेंगे। साथ ही हमारी ये सुंदर टिहरी झील भी आने वाले समय में देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में साहसिक खेलों का और पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए, और ये 2021 के बाद ये टिहरी लेक महोत्सव फिर से प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से इस प्रकार के जो महोत्सव हैं वो हमारे पर्यटन की, अन्य संभावनाओं की, संस्कृति की, खेलों की, तमाम प्रकार से हमारे कलाकारों को भी एक अच्छा मंच उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन का देते हैं और इससे बहुत पहचान हमारे पूरे क्षेत्र को मिलती है। आने वालों की संख्या बढ़ती है। इस प्रकार के कार्यक्रम हमने पूरे राज्य के अंदर आयोजित किए हैं। और मैं आपको बताऊं, बड़े छोटे छोटे स्थानों पर, सांकरी जैसा पुरुला जनपद का सांकरी छोटा सा स्थान है, जहां पर लगभग 2-2.5 हजार होम स्टे हैं। और दिसंबर के महीने में मुझे याद है 24 दिसंबर को मैं सांकरी गया था और सांकरी महोत्सव का हमने प्रारंभ किया। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने पूछा कि आज कितने लोग सांकरी में पूरे देश भर के आए हुए हैं, तो मुझे बताया गया कि 2,500 से ज्यादा लोग सांकरी जैसे छोटे स्थान पर, सारे होम स्टे जो है वहां भरे हुए हैं। तो इसी प्रकार से हर स्थान पर आने वालों की संख्या बढ़ रही है। अभी मैं कुछ ही दिन पहले नयार घाटी में नयार महोत्सव हुआ, माणा क्षेत्र में, सुदूरवर्ती क्षेत्र में माणा महोत्सव हो रहा है, मुंशियारी में महोत्सव हो रहा है, नैनीताल में नैनीताल विंटर कार्निवल हो रहा है। सब स्थानों पर आज बड़े जोर शोर से अनेक महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। विंटर में हमारे जो आने वाली संख्या है लोगों की, जो हम लोगों ने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में,
उस यात्रा का भी एक अच्छा अनुभव आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। अच्छी खासी संख्या आ रही है और उसके पीछे हमारा हेतु केवल यह है कि जो राज्य के अंदर 6 महीने पर्यटन चलता है, 6 महीने जब कपाट खुलते हैं धामों के, उसके बाद वो सब बंद हो जाता है। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में सतत रूप से, अनवरत रूप से 12 महीने ये पर्यटन सुनिश्चित हो, लोगों का कारोबार चले और इस दिशा में हमारा प्रयास हो रहा है। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से ये काम हमारा आगे बढ़ा है और आगे और तेज गति से बढ़ेगा और विस्तार रूप लेगा। अब 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है, उसकी सभी तैयारियां हमारी लगभग अंतिम चरण में। सभी स्टेक होल्डर से हम बात कर रहे हैं। इस वर्ष हरिद्वार में कुंभ मेला भी आयोजन होने वाला है 2027 के जनवरी माह में, उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। नंदा राज्यात भी होनी है, उसकी भी तैयारियां हो रही हैं। सभी तरह से सभी प्रकार की तैयारियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए और आयोजकों को और पूरे जनपद वासियों को बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।